हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्लोर पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिर से हम बीज गणित के चैप्टर को लेके आए हैं और आज हमारा बीज गणित पर आधारित 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 पार्ट्स और बन चुके हैं। यदि आप अभी तक ना देखे हों तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उसका प्लेलिस्ट मिलेगा और वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो आइए देरी न करते हुए आज हम ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे कि कैसे कंपटीशन में एलजेब्रा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों हमारे सामने कि यदि x = 997, क्या दिया है? यदि x = 997, y = 998 तथा z = 999। ठीक है साथियों, ये दिया गया है और हमसे किसका वैल्यू पूछा है? हमसे पूछा है x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इसका मान क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी ये प्रश्न आए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। साथियों, इससे रिलेटेड, ठीक है, एक्स वाई जेड से रिलेटेड एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम देख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसी फार्मूले का प्रयोग करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या है? वो है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है? एक कोष्टक में होगा x + y + z। दूसरे कोष्टक में क्या होता है साथियों? दूसरे कोष्टक में होता है x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब साथियों क्या इस फार्मूला का इसमें प्रयोग होगा? इस फार्मूले का क्या प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं? हमें बताना कि इसका वैल्यू है, मात्र इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, इसका वैल्यू मात्र बताना है क्या होगा। साथियों इसके अलावा भी और कुछ फार्मूले हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? अगला फार्मूला इसी पर आधारित है, 3xyz इक्वल टू x + y + z और ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, इसका एक फार्मूला यह भी होता है और भी इसके कई फार्मूले हैं। ठीक है, मेन फार्मूला इसका क्या है? मेन ये है। ठीक है, मेन फार्मूला ये है और इसी फार्मूले के आधार पर हम और कई फार्मूले बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें साथियों क्या बताना है हमें? सॉरी, यहाँ पर और होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 और इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखिए साथियों हमसे पूछा क्या है? इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसका वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए इससे संबंधित क्या है? यह भी तो है, इसके बराबर तो ही रखा गया है इसको। यहाँ तक हमारा सेम है। ठीक है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो आइए साथियों इसी का हम प्रयोग करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया है, हमें क्या पता चला है कि अगर x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx ये दिया हो तो हम क्या लगा सकते हैं? उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? उसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अर्थात इसका वैल्यू पूछे तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? आपस में बराबर हैं, इस वजह से। तो आइए इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम सॉल्व करते हैं प्रश्न को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू ये दिया है, y का ये दिया है और z का ये दिया है। हमसे इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पर इसको हम रख देते हैं तो 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है 997, यहाँ पर 998 है, तो 997 में से 998 घटाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि x माइनस वाई बोला है तो x में से y को घटाएंगे तो आएगा क्या -1, क्या आएगा -1, अब उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या करना है, y में से z को घटाना है, y हमारा ये है, z हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 998 है और 999 है, तो 98 में से 99 को घटाएंगे तो आएगा कितना -1, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या करना है, हमें z में से x को घटाना है, तो यहाँ पर 99 है और यहाँ पर क्या है 97, ठीक है। तो इसमें घटाएंगे तो आएगा क्या, इसमें आएगा 99 में 97 घटाएंगे आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा +2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं और आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो ये इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ +2 है, +2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। इन सभी को जोड़ देते हैं और भाग देते हैं 2 का, 1/2 गुणते ये क्या होगा 4 2 6, डिवाइड करेंगे आएगा कितना 3, साथ ही यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है, हमें इसके बराबर ये फार्मूला रख देना है और इस फार्मूले के आधार पर आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं। बस करना क्या है, इसमें इन दोनों को घटा करके स्क्वायर कर देना है, फिर इन दोनों को घटा कर स्क्वायर करना है, फिर इन दोनों को घटा के स्क्वायर करना है, जोड़ देना है, उसका आधा कर देना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये साथियों आप मुँह ज़बानी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना क्या है, एकदम मुँह ज़बानी वाला कार्य है, ठीक है। आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ठीक है, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल साथियों हमारे सामने है कि यदि x बराबर √a प्लस 1/√a, ठीक है, क्या दिया है, यदि x बराबर √a प्लस 1/√a, और क्या दिया है, y बराबर दिया है √a माइनस 1/√a, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमसे किसका वैल्यू पूछा है, x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इसके बराबर क्या होगा साथियों, यही हमसे पूछा है। तो आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसके बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा एक तरीके से देखिए यहाँ पर 2xy, अगर इस तरीके से देखें 2ab के रूप में देखें तो a बराबर क्या दिया है x² और b बराबर क्या दिया है y², ठीक है। तो ये क्या हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, एक तरीके से सूत्र किस क्या हो गया, a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² माइनस y², ठीक है, x² माइनस y² का होल स्क्वायर, ठीक है, एक तरीके से क्या हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, a के स्थान पर ये है, b के स्थान पर ये है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और हम लिख सकते हैं, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस y², ठीक है, और इसको लिख सकते हैं x² माइनस y², ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये तरीके से क्या हो गया, a माइनस b, a² माइनस b², यहाँ पर भी माइनस a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में क्या होता है a माइनस b। तो यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस y, और यहाँ पर क्या होगा दूसरे कोष्टक में x माइनस y। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये x प्लस वाई और x प्लस वाई ये 2 बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x माइनस वाई ये भी 2 बार आया है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब साथियों इसको हम
सिंप्लीफाई किए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने पर ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर x प्लस वाई इसका वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और x माइनस वाई इसका भी वैल्यू अगर निकाल लें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू ये है, ठीक है, और y का वैल्यू ये है, तो इन दोनों को एक बार जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इनके जोड़ भी चाहिए और इनका क्या घटाना भी हमें चाहिए, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, तो x का वैल्यू ये है, ये हो जाएगा क्या, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x का वैल्यू है √a प्लस 1/√a, y का क्या प्लस y का वैल्यू क्या है √a माइनस 1/√a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साथियों, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या होगा, घटेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर √a और यहाँ पर क्या है प्लस √a। अब ये क्या हो जाएगा 2√a, ठीक है। हमें x प्लस वाई का वैल्यू पता चल गया है। अब x माइनस वाई का भी निकाल लेते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब यही चीज़ लिखेंगे √a प्लस 1/√a, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है, a का वैल्यू लिख दिए हैं, सॉरी x का वैल्यू लिख दिए हैं, अब y का वैल्यू लिखना है तो माइनस करके लिखना है, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर साथ ही माइनस लगाएंगे तो जो यहाँ पर प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस √a, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √1/√a, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस √a और यहाँ पर क्या है प्लस √a, तो ये दोनों कट जाएगा, आएगा क्या, हमारे पास बचेगा 1/√a प्लस 1/√a, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 2 1/√a, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2/√a, ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है x प्लस वाई का मान मिल गया है और x माइनस वाई का मान मिल गया है, ठीक है। अब बस इसी में रख देना है और आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया है 2√a। अब इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देते हैं, और x माइनस वाई का वैल्यू भी आ गया है 2/√a, तो रख देते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा 2/√a। इसका भी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। तो आइए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √a का स्क्वायर क्या होगा, √a का स्क्वायर क्या होगा, a ही होगा, तो हो जाएगा क्या 4a, ठीक है, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और √a का स्क्वायर क्या होगा, √a का स्क्वायर क्या होगा, a ही होगा, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, ये से ये कट गया और आ गया कितना 4 4 जा कितना होगा 16, ठीक है, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा 16। तो साथियों इस तरीके से हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है, इस तरीके से हो जाएगा, और फिर क्या करना है x प्लस वाई और फिर x माइनस वाई दोनों का वैल्यू निकाल करके रख देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल हमारी क्या है, ठीक है, और अगली सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। साथियों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, ठीक है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, ठीक है, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, उन सभी वनडे एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं, इस वजह से ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल हमारे सामने क्या है, ठीक है, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ ही हमारे सामने अगली सवाल क्या है, यदि a प्लस b प्लस c बराबर क्या है 0 है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन ca प्लस c स्क्वायर अपॉन ab, ठीक है। इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए साथियों क्या आ गया है a b और c, ठीक है, ये आ गया है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैसे होगा ये, हम नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इन सभी का एलसीएम क्या होगा a b c एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। bc से डिवाइड करेंगे तो bc कटेगा, बचेगा क्या a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या a क्यूब प्लस यहाँ पर ca से इसमें डिवाइड करेंगे तो c कट जाएगा, a कट जाएगा, बचेगा b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या b क्यूब प्लस
ए बी से फिर इसमें डिवाइड करेंगे, ए बी कटेगा, बचेगा क्या सी, सी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा क्या सी क्यूब। ठीक है, अब हमारे सामने आ गया क्या ए प्लस बी सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए बी सी। ठीक है, ये आ गया है। अब साथ ही इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमारे सामने ये है। तो हमें पता है, क्या पता है कि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3ab ठीक है। जब भी साथियों a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होता है 3abc। ठीक है, यही होता है। तब साथियों हमें पता चल गया है कि इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं। तो आइए रख देते हैं। तो रखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर रखेंगे 3abc और अपॉन में क्या दिया है abc दिया ही है। abc से abc कटेगा और आ जाएगा क्या आंसर इसका 3। तो देख रहे हैं साथियों कितना आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिए कि जब भी ये दिया गया है तो इसके अगर इसके बराबर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होगा, ये इसके बराबर ये हो जाएगा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3abc। ठीक है, या एक चीज़ और होता है कि a बराबर b बराबर c। ठीक है, ये तीनों बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, जब इसके बराबर 0 हो तो इसके बराबर ये होगा और a b c आपस में क्या होंगे, सभी बराबर होंगे। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल हमारे सामने क्या है। ठीक है, और कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे एकदम ईजिली। ठीक है, आसानी से कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों हमारे सामने क्या दिया गया है, हमारे सामने वही चीज़ दिया गया है जो अभी मैं बताया हूँ। ठीक है, क्या दिया गया है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या दिया है 3abc। ठीक है, ये यही बोला है कि यदि a b c वास्तविक हैं और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, क्या दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो पूछा गया है तो a b c के बीच क्या संबंध होगा। ठीक है, ये पूछा गया है a b और c। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या संबंध होगा। तो साथियों अभी कुछ देर पहले मैं बताया हूँ कि जब भी इसके बराबर ये दिया हो और इसके बराबर ये दिया हो, ठीक है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो 3abc हो, तो a b और c में क्या संबंध होगा, ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यही इनके बीच में संबंध होगा। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं। ठीक है, तो इसमें यही पूछा था कि a b और c के बीच में क्या संबंध होगा। तो साथ ही a b c आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3abc। ठीक है, तो इसको साथियों आप याद रखिए। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने में होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तो प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा उसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल हमारे सामने क्या है। साथियों हमारे सामने अगली सवाल है कि यदि x इक्वल टू 2t, ठीक है, एंड y इक्वल टू क्या दिया है इसमें 2t माइनस 1 अपॉन में 3। ठीक है, तो t के किस मान के लिए y बराबर x होगा। ठीक है, किस मान के लिए, t के किस मान के लिए। ठीक है, t के किस मान के लिए यही पूछा है। ठीक है, अर्थात t का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसको अगर रख दें, ठीक है, तो x बराबर y हो। ठीक है, यही हमें सॉल्व करना है, t का कौन सा वैल्यू होगा। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें क्या पूछा है, t का वैल्यू पूछा है। ठीक है, कब, जब x बराबर क्या हो y। ठीक है, अर्थात x बराबर y, तो इसी में हम x और y का वैल्यू रख देते हैं और t का वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर क्या है, ये है 2t, तो रख देते हैं। ठीक है, बराबर y का वैल्यू क्या है 2t माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है,
सॉल्व कर देते हैं, इसका इस तरफ लेके जाएंगे, हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, 60 बराबर 2t माइनस 1। अब इसको साथियों इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t माइनस 2t बराबर क्या होगा, -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 4t बराबर क्या होगा, -1 और t बराबर क्या होगा, -1/4, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है। इस तरीके से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t के किस मान के लिए, -1/4 के लिए, ठीक है, तथा t का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1/4, तो क्या होगा, x और y का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जब जब t बराबर -1/4 होगा तभी x और y आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू इसमें t का वैल्यू बताना था, तो t का वैल्यू हम बता दिए, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। इस तरीके से साथियों हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, ठीक है, और जो भी प्रश्न बचे हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट करिए, ठीक है, कि कैसा ये वीडियो लगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके आप हमसे उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए